भारत की आजादी की कहानी सिर्फ किसी एक मजहब, जाति, जबान या तबके की कहानी नहीं है। ये कहानी है करोड़ों हिंदुस्तानियों की, जिन्होंने अलग अलग दौर में अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की। इस अजीम जद्दोजहद में मुसलमानों का किरदार भी हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। किसी ने मैदान जंग में तलवार उठाई, किसी ने कलम को हथियार बनाया, किसी ने सहाफत के जरिए अवामी बेदारी पैदा की, किसी ने तालीम और सियासत के जरिए कौमी तहरीक को मजबूत किया और किसी ने अपने वतन की आजादी के लिए जान तक कुर्बान कर दी। ये दास्तान शुरू होती है 18वीं सदी के उस दौर से, जब दक्षिण भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी। टीपू सुल्तान, रियासत मैसूर के सुल्तान फतेह अली खान टीपू, जिन्हें दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत का मुसल्लह मुकाबला किया। फौजी ताकत के साथ साथ उन्होंने इंतजामी और सफारती कोशिशें भी की ताकि अंग्रेजी तौसिया का रास्ता रोका जा सके। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान शहीद हुए। उनकी जद्दोजहद को 1857 के बाद की कौमी तहरीक का हिस्सा कहना तारीखी तौर पर सही नहीं होगा, लेकिन 18वीं सदी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नवाबादियाती तौसिया के खिलाफ उनकी मुसल्लह मज़ाहमत हिंदुस्तान की अंग्रेज विरोधी तारीख का एक अहम बाब है। फिर आया साल 1857। मेरठ से उठने वाली बगावत ने देखते ही देखते दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। बागी सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना अलामती रहनुमा तस्लीम किया। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और फिर रंगून जिलावतन कर दिया गया। लेकिन 1857 सिर्फ एक शख्स या एक बिरादरी की बगावत नहीं थी। इसमें हिंदू सिपाही, मुस्लिम सिपाही, स्थानीय हुक्मरान, जमींदार और आम लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरे। बेगम हजरत महल, 1857 की इस जद्दोजहद में खवातीन ने भी तारीख बनाई। अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सियासी और मुसल्लह मज़ाहमत की क़ियादत की। अपने कमसिन बेटे बिरजिस कद्र की तरफ से उन्होंने अवध की हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली। जब अंग्रेजी फौज ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। उनका किरदार इस बात की मिसाल है कि हिंदुस्तान की अंग्रेज विरोधी जद्दोजहद में खवातीन भी क़ियादत के सबसे आगे के सफ़ों में मौजूद थीं। 20वीं सदी की तरफ संक्रमण। 19वीं सदी के बाद जद्दोजहद का अंदाज बदलने लगा। अब मैदान सिर्फ जंग का नहीं था, कलम, अखबार, तालीम, सियासत और अवामी बेदारी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के अहम हथियार बन चुके थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी दौर में सामने आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक आलिम, एक सहाफी, एक सियासी रहनुमा और मुत्तहिद हिंदुस्तान के मजबूत हामियों में से एक। उन्होंने अल हिलाल के जरिए अंग्रेजी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की और अवाम में सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत ने अल हिलाल पर पाबंदी लगा दी। मौलाना आजाद ने अल बलाग शुरू किया, वो भी अंग्रेजी हुकूमत को मंजूर नहीं था। आखिरकार मौलाना आजाद को रांची में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन कलम की आवाज को कैद करना आसान नहीं था। आजाद बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहम रहनुमा बने और 1923 तथा 1940 में कांग्रेस के सदर चुने गए। आजादी के बाद वो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने। यानी उनकी जद्दोजहद सिर्फ आजादी हासिल करने तक नहीं थी, बल्कि आजाद हिंदुस्तान की तामीर तक जारी रही। तहरीके खिलाफत और अदम ताउन। 1920 की दहाई में तहरीके खिलाफत और महात्मा गांधी की तहरीके अदम ताउन ने हिंदुस्तानी सियासत को नया मोड़ दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन समेत कई मुस्लिम रहनुमाओं ने अंग्रेज विरोधी सियासत में अहम किरदार अदा किया। गैर मुल्की अशिया का बाइकॉट, अंग्रेजी इदारों से अदम ताउन, अवामी जलसे और सियासी बेदारी, इन सब ने मिलकर आजादी की तहरीक को एक अवामी शक्ल दी और इस दौर में हिंदू मुस्लिम ताउन ने कौमी तहरीक को नई ताकत दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और डॉक्टर अंसारी।
1942 भारत छोड़ो तहरीक। 1942 में भारत छोड़ो तहरीक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद को एक और निर्णायक मरहले में पहुंचा दिया। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर थे। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें दूसरे अहम कौमी रहनुमाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। कई मुस्लिम कौमी कारकुनों ने भी कांग्रेस और दूसरी आजादी पसंद तंजीमों के जरिए इस जद्दोजहद में हिस्सा लिया। यानी मुसलमानों की शिरकत 1857 या खिलाफत तक महदूद नहीं थी। आजादी के आखिरी मरहले तक ये जद्दोजहद जारी रही। आजाद हिंद फौज और शाह नवाज खान। दूसरी आलमी जंग के दौरान आजाद हिंद फौज में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मजाहिब और इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हुए। इनमें एक अहम नाम था कर्नल शाह नवाज खान। जंग के बाद लाल किले में होने वाले आईएनए मुकदमों में शाह नवाज खान के साथ कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी मुल्जिमों में शामिल थे। आजाद हिंद फौज अंग्रेजी हुकूमत को फौजी ताकत के जरिए खत्म करने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन आईएनए मुकदमों ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अवामी और सियासी जज्बात को गहराई से प्रभावित किया।